हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज जो है एक नए अंदाज में एक अलग टॉपिक पर हम जो है यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ पर किसी सिलेबस पर डिस्कशन नहीं करेंगे या फिर हम ये नहीं बताएंगे कि आपको इसको ऐसे पढ़ना है या फिर ये टॉपिक आपको पढ़ना है। आज यहाँ पर जो वीडियो लेक्चर मैं बना रहा हूँ ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, खासकर उन बच्चों के लिए जो अभी 10वीं का एग्ज़ाम दिए हैं। तो ऑलमोस्ट सभी का जो है 10वीं का जो एग्ज़ाम है, जितने भी बोर्ड्स हैं उन सभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो मैं सभी बच्चों को सबसे पहले तो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में पास होने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूं, ठीक है। आप लोग अच्छे मार्क्स गेन करें और आगे आप लोगों का जो फ्यूचर हो वो एक ब्राइट फ्यूचर हो, ठीक। तो गाइस आप लोगों को पता लग चुका होगा कि हम आज जो है किस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक। जब नए नए बच्चे 10th के एग्ज़ाम देते हैं या फिर 10th में अच्छे मार्क्स गेन भी कर लेते हैं, है ना, रिजल्ट आउट भी हो जाता है और पास भी हो जाते हैं। उसके बाद भी बच्चे सोचते हैं कि भाई हम 10वीं तो पास आउट कर लिए हैं, तो अब हम क्या करें, ठीक है ना। हम जो है साइंस लेकर के पढ़े या फिर आर्ट्स लेकर के पढ़े, क्या इन दोनों के अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास है। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चंस है वो सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों में क्वेश्चन आता है जनरली एनवायरनमेंट से, आस पड़ोस से, ठीक है ना, सराउंडिंग और अपने दोस्तों से। सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं कि भाई मैं तो आर्ट्स ले रहा हूँ, मेरे तो मार्क्स अच्छे आए तो भाई मैं साइंस लूँगा, ठीक है। और मैं तो आर्ट्स ले रहा हूँ, मुझे मैथ्स और साइंस बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो भाई कई सारे क्वेश्चंस और कई सारे डाउट जो है बच्चों के मन में हमेशा के लिए बना रहता है। और लास्ट में क्या होता है कि भाई वो किसी दोस्त के बहकावे में आकर के वो कभी आर्ट्स में घुस जाता है, कभी वो साइंस में घुस जाता है। वो खुद ही ये चीज डिसाइड नहीं कर पाता है कि हम जो है साइंस लेकर के पढ़े या फिर आर्ट्स लेकर के पढ़े, है ना। और एक स्ट्रीम और होता है कॉमर्स। तो कॉमनली बच्चों में इन सब चीज़ों के लिए जो है ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको सिर्फ दो ही स्ट्रीम के बारे में ज़्यादातर पता होता है कि भाई हम आर्ट्स और साइंस लेंगे, ठीक है। और जो है हमारे आस पड़ोस से या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे घर से या फिर हमारे जितने भी दोस्त हैं उनसे ये एक मैसेज हमारे सामने निकल के ये भी आता है कि जो है हम साइंस लेंगे तो हम एक अच्छा स्टूडेंट कहलाएंगे, है ना, हम एक जो है टैलेंटेड स्टूडेंट कहलाएंगे। और आर्ट्स लेंगे तो हम भाई गवार और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें हम कहलाएंगे। तो भाई मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये जितने भी मिथ्स है वो आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का जो है क्लियर होने वाला है। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेस्ट कोर्स कौन सा होगा, है ना, बेस्ट स्ट्रीम कौन सा होगा 10वीं के बाद जो कि आप सोच रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं। और एक बढ़िया बात मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं कि अगर आप लोगों ने 10वीं पास आउट कर लिया है, डजेंट मैटर कि आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है ना। आपके मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका जो नॉलेज है वो कितना है। समझ में आ रहा है? आपका मार्क्स हो सकता है कि बहुत कम है, साइंस में बहुत कम आ गया है, इंग्लिश में बहुत कम आ गया है। तो आगे आप क्या करेंगे, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आप से ज़रूर पूछिए एक बार कि आप लोग जो है आपको करना क्या है, ठीक है ना। आपने 10th तो पास आउट कर लिया है, उसके बाद आप 11th भी करेंगे, उसके बाद आप 12th भी कर लेंगे, लेकिन आपको उसके बाद क्या करना है, आपको इंटरेस्ट किस फील्ड में, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अपने आप से पूछिए और चूज करिए। कई सारे फील्ड है जो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप वो चीज़ फाइंड आउट करिए। आप ना अपने घर वालों की सुनिए ना किसी की सुनिए कि भाई मुझे कौन सा कोर्स करना है, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि भाई कोई बोलता है नहीं साइंस वाले बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे तो बेकार होते हैं, ये साइंस वाला बच्चा ये आर्ट्स में जाकर के मिल गया है। तो भाई ये सारी चीज़ें गलत है, बहुत गलत है। और मैं उन पेरेंट्स को भी खासकर बोलना चाहता हूँ कि जो ऐसे बोलते हैं अपने बच्चों के सामने या फिर किसी के सामने या फिर अदर बच्चों को भी बोलते होंगे, तो ये चीज़ बहुत गलत है। आप बच्चों के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो क्या चीज़ पढ़ना चाहता है, उसको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जो है ये मन बना लीजिए कि आपको जो है कौन सा सब्जेक्ट आगे लेकर के पढ़ना है। अगर आपको नहीं पता है कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या स्ट्रीम्स होते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताता हूं। तो चलिए सबसे पहला जो है यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं कि 10वीं है, आप जैसे ही 10th पास आउट कर लेते हैं एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना। एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, भाई भीड़ लगी हुई रहती है। तो वहां पर आपको क्या करना होता है, भाई 3 स्ट्रीम आपके पास होता है, बड़े बड़े 3 स्ट्रीम्स आपके पास होते हैं, साइंस, कॉमर्स, उसके बाद जो है आर्ट्स। इन सभी में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, और इन फ्यूचर आफ्टर कंप्लीटिंग द 11th एंड 12th 10+2, है ना, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जनरली साइंस जिसको लेकर के भाई बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है ना।
बहुत ज़्यादा, मतलब इतना कि मैं कह नहीं सकता हूँ कि बच्चे ये सोचते हैं कि भाई मैं साइंस में जाऊँगा, वहाँ पे इतने टफ सब्जेक्ट्स होंगे, मैथ्स होंगे, फिजिक्स होंगे, केमिस्ट्री होंगे। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट ज़रूर वहाँ पे थोड़ा सा टफ रहता है। आपको जो है हार्डवर्क करना पड़ता है कि किस प्रकार से आप हार्डवर्क करते हैं। मैं अगर बात करूं कि आप साइंस में जा रहे हो तो आपको भाई यहाँ भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद मैं कहूँगा कि आप कॉमर्स में जा रहे हैं तो कॉमर्स में भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही सिमिलरली आर्ट्स में, ठीक। और ये चीज़ भी आप लोग जान लीजिए कि इनमें से ये जो भी स्ट्रीम्स है आफ्टर 10th आप जो चूज कर सकते हैं, है ना, ये कोई भी स्ट्रीम आपका खराब नहीं है, बहुत ही अच्छे स्ट्रीम्स है जो कि बहुत ही सोचने और समझने के बाद जो है इन सब्जेक्ट को डिसाइड किया गया है कि भाई आप इन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, है ना, एज पर योर इंटरेस्ट, ठीक है ना, आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो चीज़ डिफाइन करता है, वो चीज़ आपका जो है आप किस प्रकार से जो है सब्जेक्ट को चूज करते हैं, किस में आपका इंटरेस्ट है, वो चीज़ आपका सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है साइंस में अगर हम जाते हैं, सबसे पहला साइंस में अगर हम एंटर करते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, तो वो चीज़ आप देखिए थोड़ा सा। साइंस में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 स्ट्रीम्स मिल जाते हैं। 2 स्ट्रीम में आपका क्या है भाई, पहला जो है आपका पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ रखा है, अभी आप 10th में है तो होप कि आप लोगों को इतना नॉलेज नहीं है कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या है। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, ठीक। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैथ्स तो आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ ही रखा है सभी ने, है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या होता है भाई, फिजिक्स जिसमें आप लोगों ने जो है, जैसे आप लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा है, या फिर आप लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना, या फिर आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके फिजिक्स में आता है, समझ में आया। तो बहुत ही डीपली नॉलेज आप लोगों को दूंगा। अभी आने वाले टाइम में जो है इस मंथ में ही हमारे जो है नए बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें मैं 9th से लेकर के 12th तक पूरा A to Z यहाँ पर सिलेबस आप लोगों को करवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, ठीक है। तो आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है और जो है लगातार इसको देखते रहना है। और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री क्या होता है भाई, जिसमें हम केमिकल्स से रिलेटेड चीज़ें हम जो स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री मतलब जिसको हम बोलते हैं रसायन विज्ञान, और फिजिक्स जो होता है वो उसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो रसायन विज्ञान जिसमें हम रसायनों के बारे में जानते हैं, भाई ये H2SO4 है, ये HCl है ना। आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे केमिस्ट्री के बारे में जानना है, आपको अगर केमिकल से रिलेटेड चीज़ें जो है उसमें जो है आपको इंटरेस्ट है, तो भाई आप ज़रूर जाइए, साइंस आप पढ़िए, ठीक है ना। आपको अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत भी लगता है। अच्छा, इसमें एक बात यह है कि PCM में आपके फिजिक्स होंगे, केमिस्ट्री होंगे और मैथ्स होंगे आपके, ठीक है। मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। केमिस्ट्री और फिजिक्स एक होता है हमारा PCB, साइंस स्ट्रीम में जब जाएंगे तो आपको एक PCM मिलेगा और एक PCB मिलेगा। एक होता है PCB, यहाँ पर P होता है फिजिक्स, C होता है केमिस्ट्री, B होता है बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी मतलब जिसमें हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं या फिर ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि भाई नहीं मुझे ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना है ना, मुझे आगे जो है डॉक्टरी करना है, ठीक, या फिर मुझे जो है जीव जंतुओं के बारे में जानना है, तो आप जो है सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप 10th के बाद 11th क्लास में PCB जो है आप चूज कर लें। केमिस्ट्री फिजिक्स देखिए, अगर आप साइंस में जाते हैं तो आपको जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों कॉमन है। इन दोनों ब्रांचों में ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो कॉमन है। तो आप अगर ये सोच करके चलते हैं कि जो है मैं मैथ्स ग्रुप में जाऊंगा तो मुझे फिजिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो भाई ये गलत है। आप अगर बायोलॉजी में जाते हो तो यहाँ पर भी दोनों ही आपके कॉमन रहते हैं, तो भाई आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये आ सकता है, एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये आ सकता है कि सर हमारे पास तो 10th में संस्कृत था, तो क्या हम संस्कृत होने के बावजूद जो है हम साइंस में एंटर कर सकते हैं? जी हाँ, आप साइंस में एंटर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत जो होता है वो इंग्लिश के प्लेस पर होता है, इंग्लिश या फिर संस्कृत, समझ में आया, इंग्लिश या फिर संस्कृत। तो ये जो दो आपके हैं, इन दोनों में से कोई एक है तो आप जा सकते हैं यहाँ पर।
बहुत बच्चों के पास होता है संस्कृत, उनको इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है, वो इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो वो संस्कृत लेकर के पढ़ते हैं, ठीक है ना, ताकि उनका जो 10th में परसेंटेज है वो डाउन ना हो जाए, है ना। तो आप जो है संस्कृत होने के बावजूद भी आप इन साइंस के कोर्सेज में जा सकते हैं, जिसमें PCM या फिर PCB आपके आता है। अच्छा, उसके बाद जो है एक कॉमन चीज़ है, यहाँ पर सुन लीजिए, कॉमन चीज़ है क्या आता है कि भाई हम साइंस में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। भाई हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप किसी के बहकावे में आकर के या फिर किसी की बातें सुन करके, है ना, आप जो है साइंस या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स चूज मत करिए। आप जो है हमेशा ये सोचिए कि मुझे क्या पढ़ना है और मुझे क्या अच्छा लगता है, ठीक है ना। आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है तो आप उसमें जाइए, ठीक है। आप लोग पता करिए कि जो है मुझे इस फील्ड में जाना, तो उसके लिए क्या मुझे चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट होता है कि भाई हम साइंस ले क्यों, है ना, हमें साइंस की ज़रूरत है क्यों। देखिए साइंस की ज़रूरत क्यों है, अगर आप चाहते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना लिया है ये चीज़, PCM और PCB ये दोनों ही साइंस के आपके हैं स्ट्रीम्स। यहाँ पर क्या होता है कि दोनों को कंबाइन अगर मैं कर दूं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होते हैं, मैंने बहुत ही बेसिक अपॉर्चुनिटीज यहां पर लिख के रखा है। अच्छा, अगर आपको टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट है, भैया टेक्निकल मतलब क्या, जैसे इंजीनियरिंग, भाई आज का जो जमाना है ना वो क्या है, वो जो है टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। भाई आप मोबाइल चला रहे हो, टेक्नोलॉजी है ना, आप जो है लाइट ऑन कर रहे हो, टेक्नोलॉजी है। भाई आप जो है रिमोट टीवी का रिमोट ऑन कर रहे हो, भाई ये भी टेक्नोलॉजी है। तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाला जो समय है वो टेक्नोलॉजी का ही देन होगा, मतलब पूरा पूरा टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ रहेगा, आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो अगर आपका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट है, टेक्निकल चीज़ों में, तो आप जो है यहाँ पर साइंस स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है डॉक्टर। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एक डॉक्टर बनना है और मुझे समाज का सेवा करना है, एक्चुअल में क्या होता है कि भाई आप कुछ भी पढ़ लो, है ना, कुछ भी पढ़ लो, आप जो है एक जो समाज का सेवा करने लायक बन जाओगे, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी आप इनमें से कोर्सेज आप चूज कर लो, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है तो आप साइंस में आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि भाई नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, ये टेक्निकल और इंजीनियर दोनों वर्ड थोड़ा सा मिलता जुलता है, मैं किसी और वीडियो में इसको एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इंजीनियर बनना है तो ज़रूरी है आपको कि साइंस पढ़ना पड़ेगा, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे पायलट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, जो साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं जो बच्चे, उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन उनकी थिंकिंग रहती है कि नहीं मुझे साइंटिस्ट बनना है, ठीक है ना, मुझे तो एस्ट्रोनॉट बनना है, स्पेस में जाना है, ठीक। तो साइंटिस्ट भी कई तरीके के होते हैं, है ना। उसके बाद जो है रिसर्च करने का मतलब क्या है कि भाई आपको अगर इंटरेस्ट है कि मुझे किसी टॉपिक के बारे में बहुत ही एनालाइज करना है, मुझे इस टॉपिक के अंदर घुस जाना है, ठीक है। जैसे ही मैं बात करूं, अगर 10th में आपने मैथ्स पढ़ा है तो मैथ्स में आपने कई सारे पार्ट्स पढ़े होंगे, ठीक है, मैथ्स में आपने कई सारे पार्ट्स पढ़े होंगे। अब उनमें से कोई भी एक टॉपिक आप उठा लो और उनके पीछे आप जो है रिसर्च करते जाओ, है ना, रिसर्च करते जाओ। तो कोई भी चीज़ है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई इतना है तो भाई इतना ही है, वो आगे भी बढ़ सकता है। तो वो आगे कैसे बढ़ेगा भाई, जब आप उस चीज़ पर रिसर्च करेंगे। तो ये भी बहुत ही दो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। जो बच्चे साइंस लेते हैं, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखो, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ठीक है। यहाँ पर जो है अभी आने वाले समय में, अगले जो है 20 अप्रैल से मैं बात कर रहा हूँ, 20 अप्रैल से आप लोगों का जो है यहाँ पर क्लास 9th 10th 11th और 12th मैथ और साइंस, ठीक है ना। तो ये सारी जो है यहाँ पर 1 by 1 वीडियो हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर जो अपलोड होगा और उससे आप लोगों को अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपके कुछ फील्ड है, अगर वहाँ पर आपको इंटरेस्ट है तो आप जो है साइंस में जा सकते हो, ये बात है, ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा कि PCM करने के बाद हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, बहुत सारी कोर्सेज होते हैं जो कि आप साइंस के बाद कर सकते हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर ले रखा है। PCM के लिए जो है BE या फिर BTech। BE क्या होता है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है ना। आप लोगों ने BTech बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी जरूर सुना होगा, लेकिन BE आप लोगों को शायद ही नहीं पता होगा, ठीक है। BE तो BE होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है ना, ये बैचलर कोर्स होगा इंजीनियरिंग में। BE या फिर BTech दोनों का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। आप जो है चूज कर सकते हो। अगर आपको BTech करना है
आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करनी है, बीटेक करनी है, तो उसके लिए आप जो है इसमें जा सकते हैं। अच्छा, ये जो है आपका किस में आता है, यहाँ पर कैटेगरी में आप लोगों को बता देता हूँ, टेक्निकल कैटेगरी या फिर इंजीनियरिंग कैटेगरी में आपका बीई या फिर बीटेक आता है। ठीक है, उसके बाद जो है साइंस में सबसे बड़ा स्कोप में अगर बात करूं, जिसमें ढेरों स्कोप है, ढेरों स्कोप का मतलब कह दूं आप किसी भी फील्ड में जाकर के एंटर कर सकते हैं, जिसमें आता है सबसे पहला बीएससी या फिर एमएससी। भाई बीएससी बैचलर ऑफ साइंस हो गया, है ना, बैचलर कोर्स है, और एमएससी आपका जो है मास्टर कोर्स है, उसके अपर लेवल में चला जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बीच में आपका गैपिंग रहता है। देखिए मैं बता रहा हूं, ये जो पीसीएम या फिर पीसीबी है, 10th के बाद जब आप साइंस स्ट्रीम में आते हैं तो यहाँ पर आपको 10 प्लस जो है, यहाँ पर 11th एंड जो है 12th आपको क्लियर करना पड़ता है। 11th जो क्लास है वो आपका होम बोर्ड रहता है, जो कि कॉलेज स्कूल ही आपका जो है एग्जाम करवाता है, बाकी 12th क्लास जो है आपका वो बोर्ड क्लास रहता है। तो ये 2 साल में जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर अगर आप पीसीबी में जाते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? वो इन सब में जाने के लिए। मैं सिर्फ आपको इंटरेस्ट बता रहा हूं कि अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप साइंस लीजिए, और आप ये भी देखिए कि भाई मुझे जाना किस में है। तो अगर आप बीई या फिर बीटेक करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो भैया आपको पीसीएम लेकर के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ बहुत कंपलसरी होता है। इसके बगैर आप जो है इंजीनियरिंग कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है आप अगर चाहते हैं बीएससी करना है तो उसके लिए भी आप जो है बीएससी वालों के लिए देखिए दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, पीसीबी और पीसीएम। तो हम पीसीएम की बात कर रहे हैं तो बीएससी आपको पीसीएम से आप कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर आपके पास एमएससी का ऑप्शन रहता है, जिसमें आप कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट लेकर के पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। आज के डेट में अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं तो भैया बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड है, बहुत ज़्यादा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, इसको तो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये इस वीडियो का मुद्दा नहीं है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की मैं अगर बात करूं, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, तो इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के डेट में। लेकिन यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए मैं आगे बताऊंगा इस पार्ट को कि जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट आप और भी कहाँ पर कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर लाइन में आपको जाना है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में जानना है, तो भाई आज के डेट में जो है हम जो भी चीज़ें मोबाइल एक्सेस कर रहे हैं, नेटवर्क एक्सेस कर रहे हैं, और उसके बाद कंप्यूटर एक्सेस कर रहे हैं, तो भाई वो किसके हेल्प से हो रहा है? कंप्यूटर एप्लीकेशंस के हेल्प से हो रहा है। भाई बहुत सारे एप्लीकेशन आप यूज़ भी करते होंगे, तो किस प्रकार से एप्लीकेशन बिल्ड होता है ना। तो अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में और अधिक जानना है तो आप जो है 10वीं में के बाद आप साइंस चूज कर सकते हैं। साइंस में आप जो है पीसीएम चूज कर सकते हैं। अगर आपको 12th के बाद जाना है यहाँ पर बीसीए में, ये ऑप्शन होते हैं। उसके बाद जो है जब आप 12th क्रॉस कर लेते हैं तो आप जो है आईआईटी या फिर एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। भाई बच्चों का सपना होता है कि हम जो है मैथ्स पढ़ रहे हैं तो भाई हम इंजीनियरिंग करेंगे, तो भाई हम जो है आईआईटी या फिर एनआईटी से इंजीनियरिंग करेंगे। भैया बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है, और अगर जो बच्चा यहाँ से पढ़ लिया तो मान लो कि एक टाइप से जो है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ठीक है, तो किसी आने वाली वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से आईआईटी या फिर एनआईटी में पढ़ने वाले बच्चों के जो है डिमांड थोड़े ज़्यादा होते हैं बाकी कॉलेजेस से। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इनमें से किसी आगे इन फ्यूचर अगर इनमें से कोई भी कोर्स में आपको जाना है, ठीक है, तो आप जो है पीसीएम में जा सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए एक चीज़ और छूट रहा है हमारा एमबीए, है ना, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आपको बिजनेस में आपका करियर बनाना है, उसके पहले भी आपको कुछ कोर्सेज करना पड़ेगा, तो मैं अभी आगे बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लेंदी हो जाए, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है पूरा देखिए, तभी आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि भाई हम पीसीबी चूज क्यों करें, 10th के बाद हम पीसीबी क्यों चूज करें। तो पीसीबी देखिए आप क्यों चूज करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा। देखिए क्यों चूज करें, अगर आपको बीएससी करना है, बैचलर्स ऑफ साइंस, जेडबीसी, है ना, इसमें अगर इंटरेस्ट है, बी फार्मा, फार्मेसी से रिलेटेड कोई कोर्स आपको करना है, उसके बाद डी फार्मा, है ना, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, एमबीबीएस, आपको पता है कि भाई डॉक्टरेट के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ता है, ऑल मेडिकल फील्ड। आप अगर मेडिकल के किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो भाई आप जो है पीसीबी लेकर के पढ़िए, आप जो है पीसीबी लेकर के
10वीं के बाद साइंस में आप जाइए और वहाँ पर आप पीसीबी लेकर के पढ़िए। लेकिन ध्यान रहे भाई आपका इंटरेस्ट इनमें से किसी में होना चाहिए। अगर डॉक्टरी में इंटरेस्ट है तो भैया आप जाइए एमबीबीएस का कोर्स करिए, और एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपके पास पीसीबी होना चाहिए। और इन ये जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें आपकी बहुत कड़ी पकड़ होनी चाहिए अच्छी तरह से, तभी जाकर के आप एमबीबीएस जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जितनी मेडिकल फील्ड है उसके लिए आपको पीसीबी में जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली क्या बताया था कि भाई इसमें जाने के लिए आपको अगर इन किसी भी ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 के 6 चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट लगता है, टेक्निकल में या फिर डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, पायलट, साइंटिस्ट या फिर रिसर्च में आपको अगर जाना है तो भैया आपको साइंस लेना पड़ेगा। और आप पीसीबी क्यों लेंगे? अगर इनमें से जाना है, इनमें से किसी कोर्स में आपको करना है, जाना है तो आप पीसीबी लीजिए, और इनमें से किसी कोर्स में आपको जाना है तो पीसीएम लीजिए। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो है छूट रही है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है सोचते हैं कि नहीं मुझे तो मेडिकल खोलना है या फिर जो है अपना ही कोई फार्मा का अपना शॉप खोलना है, तो भैया आप जो है पीसीएम या फिर पीसीबी दोनों के बाद जा सकते हैं। अगर आपके पास 12th है, पीसीएम या फिर पीसीबी, तो आप जो है बी फार्मा या फिर डी फार्मा इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। ये दोनों के लिए कॉमन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज के डेट में इन सारे कोर्सेज का भी बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा। आज के डेट में अगर मैं बात करूँ कि आप भाई फार्मेसी लाइन में जाइए, फार्मेसी लाइन में अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा डिसीजन आप लोगों का है। इसके लिए मैं आप लोगों को शाबाशी देता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा जो है कोर्सेज आप लोगों ने चूज़ किया है। क्योंकि भाई मेडिसिन, फार्मा जो है कंपनी जितने भी है या फिर फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो भाई लाइफ टाइम चलने वाली है, ठीक है ना। तो इनमें क्या सिखाया जाता है, क्या कोर्सेज होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो मैं आगे कभी बताऊंगा। और जानकारी आपको अगर चाहिए कि भाई बी फार्मा, डी फार्मा क्या होता है, मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको किसी अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो वो मेरे नॉलेज में रह जाएगा और उसको मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज मैंने लिखा है, इजी टू स्विच स्ट्रीम। भाई जो कि ना इसमें है ना इसमें है। साइंस पढ़ने वाले बच्चे बाद में वो चाहे तो कॉमर्स में भी स्विच कर सकते हैं और वो चाहे तो आर्ट्स में भी स्विच कर सकते हैं। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है भाई जो साइंस लेकर के पढ़ते हैं। लेकिन भाई वही बात है यहाँ पर कि आपको ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आपको 10th में इन सब सब्जेक्ट में साइंस और मैथ में पकड़ आपका नहीं था तो यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और बता देता हूँ, अगर पकड़ था भी तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के आप ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे। और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ भाई समझ लो कि इतनी आसानी तो नहीं है ये, इतना आसान नहीं है कि आप जो है सोच लिया और साइंस में चले गए और वहाँ पर हमने पीसीएम या फिर पीसीबी चूज़ कर लिया और हम जो है साइंटिस्ट, रिसर्च और पायलट हम ये सब बन गए। नहीं भाई, ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी का प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आप तभी जाकर के इनमें से किसी कोर्स में आप जाके एंटर कर सकते हैं। स्विच टू इजी, मतलब इजी टू स्विच, हर किसी कोर्स में आप स्विच कर सकते हैं। भाई आप जब 12th पीसीएम या फिर पीसीबी के बाद करते हैं तो उसके बाद आप आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में भी जाकर के एंटर कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप आर्ट्स में जैसे बीए हो गया, बीकॉम हो गया, इनमें भी आप एंटर कर सकते हैं। बीए एलएलबी कर सकते हैं, बीबीए एमबीए कर सकते हैं, बीबीए एलएलबी, बीएमएस, बीएचएम। भाई हो क्या गया है, फिर हम आर्ट्स किया, आपने आर्ट्स करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास है। लेकिन आप साइंस करने के बाद भी आपके पास ये ऑप्शन है। साइंस करने के बाद आपके पास भाई कॉमर्स का भी ऑप्शन रहता है, आप आराम से बीकॉम करिए। साइंस के बाद आपने पीसीएम पीसीबी लिया है, आप आराम से बीकॉम करिए, एमकॉम करिए, एमबीए करिए, एमसीए करिए, भाई कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर साइंस पूरा प्रॉपर आपके पास ये जितने भी है ना यहाँ पर, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है अगर आप पीसीएम या फिर पीसीबी से करते हैं। तो ये तो भाई बहुत ही मतलब जो है एक बेसिक नॉलेज आप लोगों के लिए था कि भाई 10वीं के बाद अगर आपको साइंस में जाना है तो भैया क्यों जाना है ना। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आप जो है किसी के बहकावे में आकर के कल के डेट में गलत किसी भी स्ट्रीम के अंदर घुस मत जाओ, वरना बहुत पछताओगे। क्योंकि आपका इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में और किसी के कहने पर जो है आप किसी और सब्जेक्ट में घुस गए तो भैया आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें, और आप जो है उसमें कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। आप उन्हीं सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं जिसमें आपको पढ़ के इंटरेस्ट आता है। तो आप अपने मन से उन्हीं को चूज करिए। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉमर्स में। कॉमर्स अगर मैं कहूँ तो बहुत बच्चों को नहीं पता है कि हम 10वीं के बाद क्या कॉमर्स में जा सकते हैं। कॉमर्स जैसा कोई भी सब्जेक्ट हमारे पास होता है,
क्योंकि मोस्टली बच्चों के पास यही पता होता है कि हमारे पास एक साइंस होता है और एक आर्ट्स होता है। नहीं भैया, आर्ट्स और साइंस नहीं होता, आपके पास भी जो है कॉमर्स भी एक सब्जेक्ट होता है। अच्छा, ये कॉमर्स होता क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। अगर आपको इंटरेस्ट है कि भैया मुझे बिजनेस की स्टडी करनी है, बिजनेस मतलब समझते हैं कि भाई खुद का स्टार्टअप, भाई खुद का कोई बहुत बड़ा एक होटल खोलना है, कोई एक शॉप खोलना है और उसमें मुझे अपना बिजनेस करना है, अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो भैया आप जाओ, जहां पर जाकर के आप कॉमर्स के स्ट्रीम में एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त यह है कि आपका जो एम है वो सेट होना चाहिए। कल के डेट में आप कॉमर्स में चले गए और वहां से आपका जो दिमाग है वो कहीं और घूम गया, तो भैया ये फिर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सीधा सीधा साइंस चूज कर लो, आप सीधा सीधा साइंस चूज कर लो। साइंस के बाद आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके बाद बिजनेस। ठीक है, देखिए आप जो है जब कॉमर्स कर लेते हैं तो आप बीकॉम कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं हायर स्टडीज में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपको अगर कॉमर्स फील्ड में, देखिए यहां पर जो है जो कॉमर्स है उसमें मेन सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि हमने यहां पर डिस्कशन किया था साइंस में कि भाई पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी, जो सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं वो मैंने बताया था। अच्छा, यहाँ पर एक हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश भी आपका रहता है, जो मैंने बताया नहीं। मोस्ट मतलब जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं वो यही होते हैं साइंस के। अच्छा, कॉमर्स के स्ट्रीम में जब हम घुस जाते हैं तो हमारे पास जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, देखो इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, इसमें बिजनेस स्टडीज मिल जाएंगे, इंग्लिश और अकाउंटेंसी, ये सब्जेक्ट आपका रहता है। तो देखिए इकोनॉमिक्स, जब आप कॉमर्स लेंगे तो आपको पता लग जाएगा इकोनॉमिक्स में क्या है ना। इकोनॉमिक्स आपको पता होगा कि भाई जो है पैसों का लेन देन किस प्रकार से जो है हिसाब किताब होता है, बहुत सारी चीज़ें आप इकोनॉमिक चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद बिजनेस स्टडीज, बिजनेस हम किस प्रकार से कर सकते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं। एक इंग्लिश आपका सब्जेक्ट इसमें रहता है और एक अकाउंटेंसी। अकाउंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि भाई जहाँ पर पूरा लेन देन का हिसाब किताब रखा जाता है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, बढ़िया, अच्छा ऑप्शन है आपके पास। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब आप 12th कर लेते हैं, इसमें भी वही चीज रहता है कि भाई 10वीं के बाद आपका 11th और 12th आप अगर कॉमर्स में आते हैं तो यहाँ 2 साल आपको देना पड़ता है, जिसमें 11th क्लास में आपका जो है होम बोर्ड रहता है, जो कि स्कूल आप खुद ही जो है मार्किंग करता है, खुद ही मार्क्स वगैरह देता है। बाकी 12th में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर बोर्ड जो है एग्जाम कंडक्ट करवाती है, बोर्ड एग्जाम आपका 12th में होता है। 12th के बाद जब आप 12th क्रॉस कर लेते हैं तो आपके पास बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, एमसीए या फिर कंप्यूटर साइंस जैसे फील्ड पर आपका जो है इसका स्कोप रहता है। ठीक है ना, अकाउंटेंसी का या फिर आप कह लीजिए कॉमर्स का। उसके बाद बिजनेस। ठीक है, इसमें फायदे क्या क्या रहते हैं, अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो जाइए भाई आप कॉमर्स में बेशक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ईजी टू स्टडी, बहुत ईजी है, पढ़ने में ज़्यादा कोई बर्डन नहीं है, बहुत ईजी, आप इजीली इन सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, कंपेरिजन अगर मैं साइंस की बात करूं तो वहां पर थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको हो सकता है कि उतना ज़्यादा समय आपको ना भी दे तब भी चल जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ थोड़ा सा इजी होता है। उसके बाद लेस एक्सपेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि नहीं भाई आगे मेरे पास पैसा नहीं है या फिर कुछ नहीं है, तो फिर उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, है ना, तो पहले सबसे पहली बात तो ये कि भाई ये नेगेटिविटी को आप अवॉइड कर दीजिए, है ना। आप नेगेटिविटी अवॉइड कर दीजिए कि हम क्या करें और क्या ना करें, हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं, भाई वो तो समय बताएगा। हो सकता है कि भाई कुछ अच्छा हो जाएगा आने वाले टाइम में, तो डजंट मैटर कि क्या है। लेकिन हाँ, अगर सीधा सीधा बात करूँ तो यहाँ पर आपका लेस एक्सपेंसेस आता है कि बहुत कम खर्चे में आप जो है कॉमर्स के फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि लॉट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, भैया बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है इस कॉमर्स फील्ड में। कभी पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना करके उसमें मैं आपको सारी चीज़ें कॉमर्स के बारे में डिस्कशन कर दूंगा, यहाँ पर मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं इसके बारे में। बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ पर इसका अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी मैं कभी एक अलग वीडियो में डिस्कशन कर दूंगा। इंप्रूव मैनेजमेंट स्किल, भाई मैनेजमेंट स्किल किस प्रकार से आपको मैनेज करना है, वो स्किल है ना, वो आप जो है कौशल जिसको हम कहते हैं, वो स्किल आप जो है अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस प्रकार से मुझे मैनेजमेंट करना है। आप मान लीजिए कल के डेट में कोई एक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं या फिर कोई एक स्कूल खोल लिया, तो भाई उसको मुझे कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें आप इस फील्ड में जाकर के सीख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। कोर्सेज अलग अलग कोर्सेज करने पड़ेंगे जिसमें आपको MBA वगैरह हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, जो कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई बहुत लोगों के पास जो है सब्जेक्टिव नॉलेज होता है, एकेडमिक में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके पास जो है कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है, भाई बातचीत करना, हम किस प्रकार से दूसरों से बात करते हैं,
है ना, हमारी जो बात करने का तौर तरीका है वो किस प्रकार से है ना, स्पीकिंग हमारी कैसी है, तो वो कम्युनिकेशन स्किल में आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, ऐसा नहीं है कि भाई आप कॉमर्स में जाएंगे तभी आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आजकल क्या होता है कि भाई जितने भी कोर्सेज करवाते हैं उन सभी कोर्सेज में एक कम्युनिकेशन स्किल का अटैच हो जाता है, जिसमें आपको कैसे बात करना है, कैसे इंटरव्यू फेस करना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताया जाता है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और है, लीडरशिप स्किल। लीडरशिप का मतलब क्या है कि भाई आपके अंडर में जो है 10 लोग काम कर रहे हैं, किसी आपने किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, या फिर आप समझ लीजिए खुद का ही एक बिजनेस स्टार्टअप आपने कर लिया। ठीक है, तो आप जो है अकेला तो नहीं कर सकते हो ना, कोई भी काम है, आपने कोई कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया, आप मान लीजिए कि स्कूल ही खोल दिया है ना, या फिर एक कोचिंग सेंटर ही खोल दिया, तो भाई आप अकेला तो नहीं कर सकते ना उस काम को। उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाई आपके अंडर में 10 लोगों को रखना पड़ेगा, 2 लोगों को रखना पड़ेगा। तो भाई आप उन 2 लोगों को रख करके उनसे काम कैसे करवाओगे, वो चीज़ आपका लीडरशिप स्किल पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उनका लीडर बन सकते हो, वो आपका लीडरशिप स्किल होता है। ठीक, उसके बाद सीए, चार्टर अकाउंटेंट, जो कि मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को बताया था। चार्टर अकाउंटेंट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आप जो है पीसीएम लेकर के पढ़िए, पीसीएम लेकर के पढ़ने के बाद आप जो है सीधा कॉलेज में एडमिशन लीजिए, बीकॉम एमकॉम करिए। ठीक है, बीकॉम एमकॉम करने के बाद आप जो है सीधा यहाँ से भी चार्टर अकाउंटेंट कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम। ठीक है, आप यहाँ पर भी पहुँच सकते हो। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया था ईजी टू स्विच स्ट्रीम। ठीक है, ये जो साइंस है ना वो सारे के सारे स्ट्रीम का बाप है, हम ये कह सकते हैं, भैया पापा है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो आपकी ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है, आप चार्टर अकाउंटेंट में जा सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है चार्टर अकाउंटेंट का आज के डेट में। अगर आपको लगता है कि भाई अकाउंटेंसी में मुझे इंटरेस्ट है ना, किस प्रकार से पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, कितना आया कितना गया, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, जो कि मैं कभी अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके ये चीज़ बता दूंगा। तो आपकी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज जरूर मिला होगा कि यहाँ से हम क्या कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वीडियो देखने के बाद जो है आप खुद से पूछिए कि मुझे किस फील्ड में इंटरेस्ट है। समझ में नहीं आया, एक बार और देखिए वीडियो को। ठीक है, तो और देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा कि भाई मुझे किस में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट जिस फील्ड में है जाइए आप वहाँ पर और वो कोर्स आप चूज़ करिए। ठीक है, आपको लाइफ में सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अच्छा चलिए, अब जो है बात करते हैं आर्ट्स। बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में जो है ये मिथ्स है कि हम आर्ट्स लेकर के पढ़ेंगे तो भाई बेकार है, आर्ट्स साइड तो एकदम ही बेकार है, यहाँ तो गवार बच्चे पढ़ते हैं। ये चीज़ अगर आपने सोच लिया तो बहुत गलत सोच रहे हैं। ठीक है, आप आज से ही जो है ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्कोप है ना भाई वो भतेरे स्कोप है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आर्ट्स में आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, हिस्ट्री रहता है, इंग्लिश रहता है, संस्कृत हो सकता है, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आपके होते हैं। सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी और हिंदी आपके यहाँ पर सब्जेक्ट मोस्टली रहते हैं जब आप 11th या फिर 12th क्लास स्टडी करते हैं आफ्टर 10th। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है जब हम 11th और 12th क्रॉस कर लेते हैं तो क्या क्या फील्ड होते हैं हमारे पास जाने के लिए। तो देखिए सबसे पहला तो आप जब आर्ट्स में चले जाते हैं, ये सारे सब्जेक्ट लेकर के आप 11th 12th कर लेते हैं पास आउट, उसके बाद आपके पास देखिए आर्ट्स में उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो है बीए या फिर एमए होता है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद बीकॉम भी आप कर सकते हो। भाई बहुत अच्छी बात है कि भाई आप आर्ट साइड से पढ़ रहे हो और उसके बाद जो है आप इन सारे के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो आफ्टर कंप्लीटिंग द बीकॉम। ठीक है, उसके बाद आप जो है लॉ कर सकते हो जिसमें बीए प्लस एलएलबी आपका कोर्स एक प्रोवाइड कराता है। बहुत ही अच्छा कोर्स है। वकील बनना आपने सुना होगा, लॉयर बनना बहुत ही अच्छा है, आप जो है बन सकते हो। एक लॉयर आप बनोगे तो भैया भर भर के पैसा कमा सकते हो, है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन भाई वही बात है कि भाई स्टार्टिंग में मैंने बताया था मेहनत बहुत आपको करना पड़ेगा, चाहे वो आप किसी भी स्ट्रीम में जाओ। क्योंकि पैसा अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं इस कोर्स में जाऊंगा और इस कोर्स में इतना पैसा है, तो भाई उसके पीछे उतना मेहनत भी है। ठीक है, आप ये चीज़ सोच लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर बीबीए या फिर एमबीए जैसे कोर्सेज आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। बीबीए आप कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, जो कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये कोर्स आपको प्रोवाइड करवाता है। उसके साथ साथ मास्टर्स कोर्स भी आपका यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मैंने लिख के रखा है कि भाई आप जो है साइंस के बाद भी आप एमबीए कर सकते हो। हाउ, कैसे आप जो है साइंस पढ़ने के बाद भी आप एमबीए कर सकते हो, बिजनेस में जा सकते हो। भाई साइंस पीसीएम या फिर पीसीबी करने के बाद आप जो है बीटेक कर लीजिए या फिर बीएससी कर लीजिए, करने के बाद आप एमबीए कर सकते हो, जा सकते हो बिजनेस में, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ भी वही सिस्टम है, बीकॉम कर लो, एमबीए कर लो, बैचलर डिग्री के बाद आप जो है एमबीए कर सकते हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है बीबीए प्लस एलएलबी, बीबीए बिजनेस के साथ आप एलएलबी का कोर्स भी कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा स्कोप है इसका भी, ठीक है। अच्छा, बीएमएस और बीएचएम ये चीज भी आप कर सकते हो। और सबसे बढ़िया देखिए, आर्ट्स आपको क्यों चूज करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिविल सर्विस में जाना है, यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी, तो यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसमें आपका आईएएस और आईपीएस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें और भी ब्रांचेस होते हैं, है ना, सिविल सर्विस में, तो मोस्ट जो सबसे कॉमन है, जो लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो है आईएएस या फिर आईपीएस, ठीक है। तो अगर आईएएस या फिर आईपीएस आपको बनना है, आपको पता होगा कि भाई इसका कितना ज़्यादा वैल्यू है, कितना ज़्यादा इसका वैल्यू है। अगर आपको करना है तो आप सीधा जा सकते हैं आर्ट्स स्ट्रीम में, ठीक है, आर्ट्स स्ट्रीम में, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट आपके हैं वो बहुत मिलता जुलता सब्जेक्ट इन्हीं में से है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे यूपीएससी करना है, बहुत बढ़िया है इसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या यूपीएससी जो है हम आर्ट्स लेकर के पढ़ने के बाद ही कर सकते हैं? भैया ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है सिविल सर्विस की पेपर आफ्टर कंप्लीटिंग द बैचलर कोर्स, जितने भी बी वाले कोर्सेज है, जैसे यहाँ पर बीकॉम हो गया, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर बी या फिर बीटेक हो गया, बीएससी हो गया, है ना, तो बीसीए हो गया, तो ये सारे के सारे जो बी वाले जितने भी कोर्सेज, जितने बैचलर कोर्सेज हैं, उनको आप कंप्लीट करने के बाद जो है आप यूपीएससी का एग्जाम, सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारी आप लोगों के लिए था, है ना, कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैंने दिया है यहाँ पर। आप ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है 10वीं के बाद जब 11th और 12th कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं। होप कि काफ़ी चीज़ें यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया है कि आप जो है क्यों आपको जो है साइंस में जाना चाहिए, क्यों आपको कॉमर्स में जाना चाहिए, या फिर क्यों आपको आर्ट्स में जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे के सारे फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, आप कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं, आगे क्या इसके स्कोप्स है, वो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। अब पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट पर, हर एक स्ट्रीम पर अगर बात करनी है, आपको कौन सा जो है स्ट्रीम में जाना है और क्यों जाना है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर उस स्ट्रीम से रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे इसमें ये जानकारी चाहिए, तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना करके अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हम आगे कोर्सेज को चूज करें। लेकिन बेसिक जानकारी मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये सारी जानकारी जो है अच्छी तरह से मिल जाए, ठीक है। और आशा करता हूं कि आप जो है ये वाला जो वीडियो है, ये जो जानकारी है, उसको पाने के बाद जो है उस काबिल ज़रूर बन गए होंगे कि आपको क्या चूज़ करना है और कैसे चूज़ करना है, ठीक है। किसी की बातों में ना आइए, अब अपना सुनिए, है ना। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। और अगर आप लोग जो है चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपके पास पहुंच सके, ठीक है ना। तो जो है मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन एक और दे देता हूं कि आने वाले जो 20 अप्रैल है ना, 20 अप्रैल है, 20 अप्रैल से जो है हम कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के लिए। 11th और 12th के लिए पीसीएम और 9th और 10th के लिए मैथ और साइंस, ये दो जो सब्जेक्ट है वो मैं मेरे चैनल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो उसके लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको घर बैठे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन और अच्छी तरह से आप लोगों को मिलेगी, ठीक है ना। हम बेसिक से हम पढ़ेंगे और जो है एक एक चीज़ डिस्कशन करेंगे कि भाई हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हम उसको डेली लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जो आने वाला सेशन होगा उसमें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।